नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और इस खास मुद्दे में हम बात करेंगे हरियाणा के युवाओं की अग्निवीर भर्ती का जो पहला बैच है वो अगले साल यानी 2026 में पूरा हो जाएगा। 75% जो बच्चे अग्निवीर में भर्ती हुए थे वो अपने घर वापस आ जाएंगे। बड़ा सवाल आगे क्या? तो 25% जो है वो तो सेना में ही समायोजित हो जाएंगे, यानी कि वो स्थायी हो जाएंगे। लेकिन जो 75% है वो रिटायरमेंट यानी कि उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा और जैसा नियम है कि 4 साल के बाद वो वापस अपने घर जाएंगे, तो अब उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा होने वाला है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं स्टेट्स के अंदर वो अग्निवीर जब रिटायर हो जाएंगे 75% उनको प्राथमिकता दें। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। एक तरफ जहां सरकार उनको स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स प्रॉमिस कर रही थी, वहां अब उनको सिक्योरिटी गार्ड बनाने की तैयारी है। हालांकि गृह मंत्रालय ने दावा भी किया था पिछले दिनों कि 75% युवाओं में से 42% युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों के में समायोजित किया जाएगा, लेकिन अभी यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ओपी जी, हरियाणा जो अग्निवीर का जो सिस्टम शुरुआत 2022 में, उससे पहले आर्मी की भर्ती में हर साल 60,000 से ऊपर वैकेंसीज निकलती थी। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया ना, ये कह के किया कि हम ज़्यादा लोगों को मौका देना चाहते हैं जिनको आर्मी की ट्रेनिंग मिले। लेकिन आप ये जान कर के शॉक हो जाओगे कि जब से अग्निवीर भर्ती शुरू हुई है ना, पहले 60,000 प्लस वैकेंसीज मतलब युवाओं को मौका मिलता था। फुल टाइम नौकरी वो 40,000 रह गया और उसके बाद भी ये कम होता जा रहा है। तो यानी कि एक तो परमानेंट नौकरी नहीं, ऊपर से जितनी वैकेंसीज फुल टाइम को मिलती थी, पार्ट टाइम वालों को मिला करके भी उसका कितना % जो कट ऑफ हो गया। आप ये मानिए, एक एग्जाम्पल है सत्सिंह जी, अगर 4 साल में 1 लाख अग्निवीर भर्ती किए गए तो उसमें से केवल 25,000 को ही सेना में समायोजित किया जाएगा, यानी कि स्थायी किया जाएगा। बाकी जो 75,000 है वो तो अपने घर आएंगे। सवाल उसके बाद शुरू होता है। मेरी पिछले में काफ़ी समय से हम द हरियाणा टॉक्स की टीम जो है पिछले काफ़ी समय से इस पर मेहनत कर रही है इस मुद्दे पर, और हमने ये पाया है कि जो परिवार है ना, उनका ये कहना है कि असली चिंता हमारी अब शुरू हुई है। हमारे बेटे को पहले बैच में भर्ती हुआ 2022 में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, झज्जर में एक गांव है डाकला सुभाना जी, जो बेरी के पास बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ का भी गांव है। वहां से पहले बैच में 3 युवाओं भर्ती हुए। उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी वो नौकरी में है। तो 3 युवा भर्ती हुए और मेरी उन परिवारों से बात हुई। उनका ये कहना था 3 साल में, जबकि अगले साल तो रिटायर होने के चांसेस हैं, जून 2026 में। हाँ, तो उनका ये कहना ना तो कोई शादी के लिए रिश्ता आया, क्योंकि जब भी बात चलाने की कोशिश करते हैं अग्निवीर है वो तो ये रिटायर आ जाएगा अभी 1 साल में। हाँ। दूसरी बात उनका ये कहना है कि तीनों के तीनों परिवार, मैं एग्जाम्पल देके कह रहा हूँ, तीनों के तीनों परिवार बहुत चिंतित हैं क्योंकि अगले साल उनके बच्चे आने के पूरे चांसेस हैं। अगर 25% में समायोजित नहीं हुए, जिसके कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि होने तो 25% ही हैं, 75% में नंबर तो आएगा ही। तो अगर नहीं हुए तो परिवारों की इतनी टेंशन है, वो ये कह रहे हैं कि इतनी तो हमारी टेंशन तब भी नहीं थी जब वो नौकरी नहीं करता था, अब वो करेगा क्या यहाँ आके। 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ जाएगा। अब वो 17.5 साल के भर्ती हुए थे, 18 साल के मान लीजिए आप, मतलब एक जॉब करने की जो सही एज होती है उसमें तो घर आ जाएंगे वापस। तो 22 साल की उम्र में वो घर आ जाएंगे और घर आने के बाद वो करेंगे क्या। ऊपर से उनकी चिंता इस बात की है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उसके बाद भी ये वादा किया था कि हम 10% रिजर्वेशन को फिर बढ़ा करके 20% रिजर्वेशन हरियाणा के अंदर कांस्टेबल्स के अंदर विभिन्न नौकरियों विभिन्न गवर्नमेंट जॉब्स में उनको प्रायोरिटी देंगे, उनको कोटा देंगे। लेकिन अब केंद्र सरकार का ये लिखा जाना, ये बताना
कि भाई इनको सिक्योरिटी गार्ड बनाने की तैयारी है? जो कि आपने जैसे पहले भी जिक्र किया कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां है पूरे देश में, उनको पत्र लिखा गया है। और अब ये देखिए, अगर पुरानी जो सिक्योरिटी एजेंसियां है, जो भी सिक्योरिटी एजेंसियां है, अब वो तो अपने हिसाब से ही सिक्योरिटी गार्ड लगवा पाएगी, क्योंकि वो तो उनका खुद का बीच में कमीशन भी होता है। फिर वो अब इतनी कंपनियां जो है, अब जैसे 75,000 एक साथ आएंगे, तो उनको एक साथ कितनी कंपनियों में से आप सिक्योरिटी गार्ड लगवा इसमें सकते दो हैं? इशू हैं, बल्कि इसमें 2 से ज़्यादा इशू हैं, लेकिन 2 इशू, मोटे इशू क्या हैं? अग्निवीर की तनख्वाह होती है 25-26 हज़ार। सिक्योरिटी एजेंसी तो बहुत कम देती है। हरियाणा में डीसी रेट भी 14,000 का है। अगर सरकारी नौकरी में भी वो कंज्यूम होते हैं तो 14-15 हज़ार से ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा। एचकेआरएन के माध्यम से जो मिलते हैं 14-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं। और सिक्योरिटी एजेंसी तो बहुत कम पैसे में सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। एक तो उनको तनख्वाह नहीं मिलने वाली, दूसरा जिसने मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन ली हो वो किसकी दया पर होगा? सिक्योरिटी एक मॉल के सामने सिक्योरिटी गार्ड बन करके ठेकेदार के हाथों में चला जाएगा, और ठेकेदार के रहमो करम पर है, वो उसको रखे ना रखे, उसके साथ क्या व्यवहार करे। और सबसे बड़ी बात तो ये है सत सिंह जी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं कंपनियों में या किसी भी उसमें कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में होते हैं, वो 8 घंटे ड्यूटी नहीं करवाते, वो 12 घंटे ड्यूटी करवाते हैं। अब ये देखिए, ओवर टाइम जो करवाते हैं उसका कोई पैसा उनको एक्स्ट्रा नहीं मिलता, क्योंकि हम तो देखते हैं यहाँ पे पीजीआईएमएस में, एमडी यूनिवर्सिटी में और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं और वो 12 घंटे जॉब करते हैं, ड्यूटी देते हैं। इस बारे में ना एक कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन जो सेल है उसके प्रधान हैं कर्नल रोहित चौधरी, उन्होंने भी दिल्ली के अंदर एआईसीसी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने एक खुलासा किया और मेरी पर्सनल भी उनसे बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि देखिए, जब अग्निवीर आएंगे ना तो ये जो सिक्योरिटी एजेंसी का खेल है, बेसिकली नॉर्मल सिक्योरिटी वाले तो इतना पे नहीं कर पाएंगे। पे कर पाएंगे जो सिक्योरिटी एजेंसीज अडानी अंबानी के पास है, वो पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो अग्निवीर आएंगे वेल ट्रेंड होंगे, वेल डिसिप्लिन्ड होंगे और एक प्रोफेशनल तरह से कॉम्बैक्ट करने के लिए तैयार होंगे। तो ये जो बड़ी बड़े अंबानी अडानी हैं, यानी कि जो सुपर रिच, सुपर वेल्दी हैं, ये लोग अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार करने वाले हैं और फिर जिस भी देश में युद्ध होगा ना, उनको ये मोटा पैसा लेकर के इनको वहाँ झोंकने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ पड़ोस में रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस साइड में इजराइल का युद्ध तो हरदम चलता रहता है, पैलेस्टाइन का युद्ध चलता है। तो उनका ये दावा है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये उनका दावा है कि ये बड़े बड़े वेल्दी लोग की नज़र इन ट्रेंड लोगों पर है। क्योंकि एक बार जो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग करके 4 साल जिसने बिता लिए, जो हर चीज़ करने के लिए तैयार है। अब अगर आप मिलिट्री ट्रेनिंग के 4 साल बाद हो गए तो यू कैन इवन किल ए पर्सन, क्योंकि वो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है जी। तो वो वहाँ कंज्यूम होने वाले हैं, ऐसा उनका दावा है। और ये तो बहुत खतरनाक है। अगर किसी ऐसे देश ने हार के लिए जो इंडिया का दोस्त नहीं है, तो उनके लिए तो इनके लिए और भी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। देश के लिए खतरा है। तो ऐसा दावा है कर्नल रोहित चौधरी का कि एक तो जो नॉर्मल सिक्योरिटी एजेंसीज है वो उनको पे नहीं करेंगे, दूसरा उनकी प्राइड और ऑनर की बात है, तीसरा आपने जैसा मेंशन किया कि उनसे ओवरवर्क करवाया जाएगा, और चौथी बात जो सरकार ने वादा किया था कि हम इनको 10%, 20% इनको गवर्नमेंट जॉब्स में हम कंज्यूम करने वाले हैं, उस वादे का क्या? सत सिंह जी, मैं आपको बताऊं, जब अग्निवीर योजना स्टार्ट की और हम लोगों ने जाके अग्निवीर के लिए जो तैयारियां कर रहे थे, जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे युवा, जब उनसे जाके ग्राउंड में बातचीत की, उनसे गांव में जाके बातचीत की, तो वो इस बात पे भी संतुष्ट हो गए थे कि हम लोग जो हैं बेशक अग्निवीर के माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन देश के लिए तो काम करेंगे। सेना की जो वर्दी पहनने का जो एक सपना हम पाले हुए हैं बचपन से, वो तो हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन जैसा भी आपने जिक्र किया कि ये जो औद्योगिक घराने हैं, बड़े घराने हैं, वो इनको हायर करके किसी दूसरे देश में अगर भेजने की कोई ऐसी
आगे की इनकी कोई रणनीति है, कोई प्लानिंग है, तो वो ना देश के लिए लड़ेंगे, ना सेना की वर्दी उनको पहनने के लिए मिलेगी। मैं आपको एक बहुत शॉकिंग बात बताता हूँ। अभी आज सुबह ही इस स्टोरी के बारे में जैसे काम कर रहे थे तो एक लड़का मिला, ऋतिक, किस गांव का ये नहीं बताऊंगा। तो वो बोला कि जी मेरा अभी 2 साल पहले सिलेक्शन हुआ है, मैं छुट्टी आया हूँ घर पे। और जैसे ही मैं छुट्टी आया और अगले दिन गाँव में जैसे घूमते फिरते हैं तो मेरे साथियों ने मखौल ये बनाया, छुट्टी आ गया नहीं, बोला अच्छा रहे, हो गए तेरे 4 साल, बोला मेरा मखौल बनाना शुरू कर मतलब दे। रिटायर हो गया आ गया। हाँ, रिटायर हुआ गया। बोला ये फौजी के साथ कभी नहीं होता था, छुट्टी आ गया भाई, कितने दिन की छुट्टी आ अच्छा, गया, अपने कब गांव जाएगा। में तो ना एक और भी बात है सत सिंह जी, मजाक भी ऐसा उड़ाते हैं कि जो पिंच करे। कईयों ने तो ये भी कह दिया, जैसे आपने जिक्र किया, बोला भाई सेना ने धक्के मार के काट दिया कि या काट देंगे अब तेरे को धक्के मार के। तो ये जो बातें हैं ये हमारे युवाओं को डिसअपॉइंटेड करेंगी, डिसअपॉइंट करेंगी। और उस ऋतिक से मेरी बात हुई तो बोला कि भाई साहब कि भाई मेरा जो है ना बहुत ही मोरल डाउन है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है, जो डिफेंस एकेडमी जो तैयारी करवाते थे ना, तो रोहतक में अग्निवीर योजना शुरू होने से पहले कम से कम 200 एकेडमी थी। हर गली में रोहतक में एक डिफेंस एकेडमी थी। आज सिर्फ 3 से 4 एकेडमी बची है। वो भी मतलब ये लगाओ कि वो डिफेंस की ट्रेनिंग के साथ साथ आपको जो और गवर्नमेंट हरियाणा जॉब्स हैं, गवर्नमेंट की या दिल्ली जो हरियाणा गवर्नमेंट पुलिस की है, क्लैरिकल की है, और तरह तरह उनकी की भी तैयारी करवा के अपना सरवाइव कर रहे हैं वो लोग भी। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो चुनाव के वक्त वादा किया था वो पूरा करने में क्यों हिचकिचा रही है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये लिखना कि अगले साल अग्निवीर का फर्स्ट बैच निकलेगा, सिक्योरिटी एजेंसीज उनको प्रायोरिटी दें। अब देखो, होने को तो इन लोगों को जो 75% है पैरामिलिट्री के अंदर भी पेंशन नहीं है। देखो, सरकार ने जब शुरू किया तो पेंशन का जो पैसा था एक मोटी रकम थी, उस बोझ को कम करने के लिए, वित्तीय बोझ को कम करने के लिए किया था। लेकिन पैरामिलिट्री में तो नहीं होती, पेंशन स्कीम नहीं होती, तो वहाँ भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सरकार के पास तो इतने सारे साधन होते हैं कंज्यूम करने के, वेल ट्रेंड, वेल आप ये इन्फॉर्म्ड और हर फिजिकली फिट, एंड दे आर रेडी टू सर्व द कॉज वेरी वेल। लेकिन उनको 75% को जब आप अपने घर भेज देंगे तो समझ नहीं आता। एक और भी संकट उनके सामने आने वाला है सत सिंह जी। 4 साल की जॉब करने के बाद अगर उनके पास अच्छा खासा पैसा अगर उनको मिल जाता तो वो अपना कोई घर में कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सकते थे। अब इनको 4 साल के बाद जो पैसा मिलेगा वो 7,06,92,000 के टोटल मिला के 7 लाख रुपये, टोटल मिला के सेवा निधि का 10 लाख के करीब बता रहे हैं। कुछ उनका वो जो टीए सारा मिला के सेवा निधि का तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए मिल पाएंगे। लेकिन परिवारों का ये कहना है कि सरकार ने वादे तो बहुत सारे किए थे, ये भी कहा था कि 4 साल से बढ़ा करके आगे कर देंगे। सरकार ने अभी तक एक भी वादा नहीं पूरा किया। उनको तो ये डाउट है कि सेवा निधि का पैसा भी उनके बच्चों को मिलेगा नहीं मिलेगा। वही कह रहे हैं कि भाई अब तक कोई वादे में खरे नहीं उतरे, आगे क्या होगा। देखो, मुझे लगता है कि जो हमारे अग्निवीर थे या है जो, और जो पहला बैच अब इनका ख़त्म हो जाएगा और वो 25% में समायोजित नहीं हो पाए जिस किसी भी कारण से, तो वो 75% जो हमारे अग्निवीर हैं वो या तो गांव में आके कोई छोटा मोटा व्हीकल लेंगे जिसको आप किराए पे चलाएंगे, या फिर भैंसों की डेयरी खोल लेंगे, दूध बेचेंगे। क्योंकि 10 लाख रुपए में तो आप ये देखो ना 3-4 भैंस ही आएंगी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भी काम नहीं कर सकते वो लोग। देखिए, मिलिट्री की ट्रेनिंग करना एक बात है और बिजनेस चलाना दूसरी बात है। उसने 4 साल ट्रेनिंग ली है, मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है, तो वो एक जॉब करने के लिए, एक फौजी बनने के लिए तैयार हुआ है। बिजनेसमैन बनने के लिए उसको 4 साल और लगेंगे कम से कम। और बिजनेस का उसका टेम्परामेंट है नहीं है, 10 लाख में उसका काम चलेगा नहीं चलेगा, और 10 लाख क्या पता परिवार कितना कर्जा है वो उतारेगा पहले, तो बहुत सारी बातें हैं। 10 का 10 कौन सा उसके पास पूरी इन्वेस्टमेंट है। तो साथियों, अग्निवीर का पहला बैच 2026 में आने वाला है। उसके लिए सरकार के क्या वादे थे और सरकार क्या उनको पूरा कर पाएगी, और ये लिखना कि सिक्योरिटी एजेंसीज आप अग्निवीरों को जॉब्स के अंदर प्रायोरिटी देने के लिए तैयार हैं, इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है। अगर आपके आसपास भी कोई अग्निवीर परिवार रहता है, उनकी क्या भावनाएं हैं, अगर आप भी अग्निवीर हो
तो आपकी क्या भावनाएं हैं, आप कमेंट करके बताएं ताकि सच सामने आ सके और जो अग्निवीरों से सरकार ने वादा किया था वो पूरा होना चाहिए हर हाल में। नमस्कार।